सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। और आज बुधवार है, डेट हो गई है 17 है अमित पाल भाई, 16 सॉरी 16 है। और जीएनएम चलेगी भाई। और जीएनएम में हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर हमारा चल रहा है स्किन, हेयर एंड नेल्स। हाँ जी। और हमारा पेज नंबर 273 पे सोरियासिस हो गया था। और इसमें हमारा स्किन, हेयर एंड नेल्स में हमारा एसबीएस चल रहा है, एसबीएस ऑफ द स्किन एपिडर्मिस, जिसका नेक्स्ट हेडिंग है मीजल्स, ब्रैकेट में रिबूला, रूबेला रूबेला ब्रैकेट के बाद चिकन पॉक्स, इसको वेरिशीला भी बोलते हैं। पेज नंबर 274 से चलेंगे। और मीजल्स या रूबेला या चिकन पॉक्स या वेरिशीला में कह रहे हैं कि सेम एसबीएस होगा, यानी कि एसबीएस होगा वही एसबीएस ऑफ द स्किन एपिडर्मिस। और कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर होगा जनरलाइज्ड सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, वांटिंग और नॉट वांटिंग स्किन कांटेक्ट। देखो, सेपरेशन की जगह जनरलाइज इसलिए कहा क्योंकि ये मीजल्स या चिकन पॉक्स पूरे शरीर को कवर करती है जनरली। जब पूरी बॉडी को कवर करती है तो ये जनरलाइज सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट में ले लिया। जबकि स्किन रैश या एक्जिमा या एरिसिपेलस या पैम्फिगस ये है एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में पार्ट में मिल सकते हैं, तो वहां पे जनरलाइज सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट ना कह के सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट को लिया और फिर ये देखा कि कौन सा पार्ट अफेक्टेड है, तो इससे क्या किस तरह का परसेप्शन इसको आया होगा या क्या कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन मीजल्स और चिकन पॉक्स में अमित पाल भाई जनरलाइज्ड सेपरेशन है कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, वांटिंग और नॉट वांटिंग स्किन कांटेक्ट से संबंधित। बिल्कुल। एग्जाम्पल कह रहे हैं कि द प्यूपिल्स इन एन एलिमेंट्री स्कूल लव देयर टीचर। जो शिष्य हैं अपने किसी एक एलिमेंट्री स्कूल में, वो अपने टीचर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इन द मिडिल ऑफ द स्कूल ईयर शी बिकम्स प्रेग्नेंट एंड शी गोज ऑन मैटरनिटी लीव। फीमेल टीचर है बेसिकली, जिसको बहुत प्यार करते हैं। तो मिडिल ऑफ द स्कूल ईयर, स्कूल का साल का अभी मिडिल आया था, तो वो छुट्टी पे चली गई प्रेगनेंसी लीव की वजह से, मैटरनिटी लीव की वजह से वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए तो कह रहे हैं इजिकल टू कलेक्टिव सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे एक बात आया कि पूरी की पूरी क्लास को एक तरह से ये कलेक्टिव का भाव ऐसे भी जुड़ेगा कि वो बहुत सारे बच्चों को भी होने वाली बात है अब। और जनरलाइज सेपरेशन में पूरे इंसान को भी कवर करेगी, लेकिन यहाँ पे कलेक्टिव सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट में चली गई क्लास। एज द चिल्ड्रन ग्रो टू लव देयर न्यू टीचर दे कम इन टू हीलिंग। जैसे ही बच्चे क्लास के नए टीचर के साथ उनका प्यार बढ़ा, लगाव हुआ नए टीचर के साथ, तो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजोल्व हो गया। वो आ गए सारे हीलिंग में, जिसके बाद मीजल्स इन द हीलिंग फेज। तो हीलिंग फेज में वहां मीजल्स हो गई। और अमितपाल भाई वहां कहा यह होगा कि एक से दूसरे को लग गई। हाँ जी, बिल्कुल वायरल है ना, वायरल है जी, इसलिए जो है एक से दूसरे को लग गई, ऐसा जी वहां माना गया होगा कन्वेंशनल मेडिसिन का अकॉर्डिंग। अदरवाइज हैमर साहब के हिसाब से ये कलेक्टिव सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट की हीलिंग है। बिल्कुल। नेक्स्ट कह रहे हैं कि फॉर सम ऑफ द चिल्ड्रन बोर्न इन ए सिंगल ईयर इट इज टू अर्ली टू गो टू किंडरगार्टन। फॉर सम ऑफ द चिल्ड्रन बोर्न इन द सिंगल ईयर, एक ही वर्ष में पैदा हुए बच्चे कुछ, इज टू अर्ली टू गो टू किंडरगार्टन, बहुत जल्दी ही उन्हें किंडरगार्टन में चले गए या भेजा गया। दे वुड रादर स्टे एट होम विद देयर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के साथ ही स्टे करते थे घर पे।
As they हम्म, become friends with the other children and begin seeing the kindergarten teacher as a mother substitute, they all come down with the chicken pox, ब्रैकेट में कह रहे हैं, और मीजल्स फिजिकल टू हीलिंग फेज। अमित हम्म, भाई जब वो बच्चे चले गए किंडरगार्टन में तो सबसे पहले तो वो कॉन्फ्लिक्ट में गए अपने पेरेंट्स से दूर होने के, सेपरेशन के। हम्म, लेकिन जब वो किंडरगार्टन की टीचर से उनको मदर की तरह से एक भाव मिला, मदर सब्स्टिट्यूट हो गई, तो फिर हम्म, वो भैया कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो गया, वो चले आए हीलिंग में सारे, और भाई उनको हो गया चिकन पॉक्स या मीजल्स हीलिंग फेस में। हम्म, बात फिर वही जुड़ेगी कि भैया वो प्ले स्कूल में ना किसी बच्चे को चिकन पॉक्स हो रहा होगा, तो इसलिए सबको हो हम्म, गया। बात फिर वहां फिर वही जुड़ी होगी। हम्म, कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहे हैं ए कपल्स 3 चिल्ड्रन ईच बोर्न नियरली 2 years अपार्ट मिस द स्किन कॉन्टैक्ट विद देयर मदर एंड फादर व्हेन एट स्कूल। बिल्कुल। एक जोड़े के 3 बच्चे जो पैदा हुए 2-2 साल के अंतराल पे, उन्होंने मिस हम्म, किया स्किन कांटेक्ट को अपने मदर और फादर के जब वो स्कूल गए। क्या स्कूल जाने के बाद कैसे, कह रहे आगे पढ़ते, कह रहे हैं ड्यूरिंग वेकेशन दे एंजॉय स्टेइंग होम बीइंग एबल टू कडल विद देयर पेरेंट्स एंड प्लेइंग, ऑल 3 कॉन्ट्रैक्ट चिकन पॉक्स एट द सेम टाइम फिजिकल टू हीलिंग। तो जब वो बेसिकली स्कूल गए तो फिर वो मिस कर रहे थे स्किन कांटेक्ट अपने पेरेंट्स का। जब छुट्टी हुई तो वो फिर से घर आए, उन्हें वो दुलार मिला अपने पेरेंट्स का, उनके साथ खेले, तो तीनों के तीनों का कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हुआ, तीनों के तीनों हीलिंग में आए, और भैया चिकन पॉक्स हो गई एक साथ तीनों को। हम्म, बिल्कुल। यहाँ पे जो फेस आएगी जनरली हमारे सामने इस एसबीएस की, मीजल्स और चिकन पॉक्स की, कह रहे ये हीलिंग फेस है, रेस्टोरेशन ऑफ द एपिडर्मिस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल रेड फ्लैक्स, ब्रैकेट में कह रहे हैं हम्म, मीजल्स रेड। चिकन पॉक्स समटाइम्स प्रोड्यूसेस ब्लिस्टर। हमारे पास जो पेशेंट आता है इस कंडीशन में मीजल्स और चिकन पॉक्स के रूप में, इसको हम समझेंगे कि ये हीलिंग फेज में है। ये बिल्कुल। एपिडर्मिस का रेस्टोरेशन है अमित भाई, जिसके दौरान स्मॉल रेड फ्लैक्स मिलेंगे जो मीजल्स रैश कहते हैं, या चिकन पॉक्स हम्म, मिलेगा समटाइम्स जो ब्लिस्टर्स के रूप में मिलेगा, या वेसाइकल्स के रूप में मिलता है। हम्म, बिल्कुल। रिमार्क कर रहे हैं, टिप्पणी दे रहे हैं अहमद साहब। एक्चुअल में बुक तो किसी दूसरे राइटर ने लिखी है, तो मैटर चूंकि अहमद साहब का, तो मेरे मुंह से अहमद साहब इसलिए ज्यादा निकलते हैं दोस्त, हम्म, क्योंकि बात तो इसमें अहमद साहब की बताई हुई आगे बढ़ रही है ज्यादातर। यह बिल्कुल जी। रिमार्क दे रहा है थर, कह रहे हैं व्हाई डू सेवरल मेंबर्स ऑफ ए फैमिली और स्कूल क्लास बिकम इल एट द सेम टाइम। अब सवाल ये उठा कि क्यों स्कूल के सारे क्लास या फैमिली के सारे मेंबर एक साथ बीमार पड़े भाई एक समय पर। हम्म, तो कह रहे हैं ग्रुप मेंबर एग्जिस्ट एक्सपीरियंस एंड फील सर्टेन सिचुएशन टुगेदर। ये जो हम्म, ग्रुप मेंबर्स है, चाहे वो क्लास में हो चाहे घर में हो, इन्होंने एक्सपीरियंस किया और फील किया सर्टेन सिचुएशंस को एक साथ, इसलिए कलेक्टिव हम्म, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट कलेक्टिव वर्ड आया। बिल्कुल। ठीक है जी। ए ग्रुप फीलिंग एंड फील्ड ऑफ थॉट डेवलप, ब्रैकेट में कह रहे रिपर्ट शेल्ड्रेक मॉर्फोजेनेटिक फील्ड। ए ग्रुप फीलिंग एंड फील्ड ऑफ थॉट डेवलप, एक ग्रुप की फीलिंग और फील्ड जो है वो डेवलप हो गया अमित भाई। और देखो ये ना एपिडेमी में भी यही होता है, कोरोना हो गया, हाँ जी। कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, अरे नजला फैल रहा, नजला फैल रहा, अरे मीजल्स फैल रही, माता निकल रही, भाई बचाओ रे बचाओ। हम्म, डॉक्टर श्रेय भाई तो कह रहे हैं ए ग्रुप फीलिंग एंड फील्ड ऑफ थॉट डेवलप हो जाता है, जिसको ब्रैकेट में उन्होंने कहा है रिपर्ट शेल्ड्रेक या मॉर्फोजेनेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है एक तरह से। द मोर homogeneous the group is, the more similar the feeling are amongst its member,
जितना होमोजीनस होगा, जितना एक तरह से हार्मनी में होगा, आपस में मिक्स होंगे, एक से विचार, एक सी वाइब्रेशन, एक सी एनर्जी, एक सी सोच वाला ग्रुप होगा, उतना ही सिमिलर फीलिंग आएगी उसके मेंबर्स के बीच में अमितपाल भाई। बिल्कुल सही बात है। सिमिलर फीलिंग लीड्स टू सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट, सीधी सी बात। सिमिलर बिल्कुल फीलिंग्स होगी तो सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। सही। सर इसमें जैसे कि सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट में एक बंदा दूसरे से सेपरेट हो गया तो एक को तो वो फीलिंग आ रही सेपरेशन की, दूसरों की नहीं आ रही, तो इसका मतलब एक को हो सकता है दूसरे को नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बिल्कुल वो फीलिंग ऐसे, अपने अंदर आ रही बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक मेंबर को मीजल्स निकलती है, सबको जरूरी थोड़ी निकलती है, घरों में खूब बचे रहते हैं मेंबर। है। जी डॉक्टर सर। सरे, जरूरी हाँ थोड़ी जी। है कि मानना ही तो है कि एक को हो गई सबको हो जाएगी, लेकिन हम कहते हैं उसको इसलिए नहीं हुई, हमने उसे बचा लिया था पहले ही। अरे बचाया नहीं था भैया, उसे वो उस फीलिंग में ही नहीं गया था। अब आप वो देख लो ना, चाहे जैसे कि एक फैमिली है और एक ही जैसा स्ट्रेस को लेके चल रही है और एक ही जैसा खा रही है, फिर भी पता चल रहा है कि मीजल्स उसको हो रहे हैं, उसको नहीं हो रहे, डायबिटीज एक को हो रही है, सबको थोड़ी हो रही है। हाँ, पर खूब भाई, केवल मीजल्स ही क्यों, टीबी, कोई भी टीबी के मरीज की केयर करने वाले बंदे, हर बंदे को टीबी हो जाती है क्या? घर में मान लो देखो किसी को टीबी हो गई तो क्या सबको टीबी हो जाती है दीक्षिका? सही बात है। कहते देखो हैं भाई। यहाँ तो फिर हाँ मैं, हाँ भाई। क्लास का ग्रुप, यहाँ तो फिर भी चलो क्लास का और ग्रुप का मतलब इन्होंने डिस्कस करा। आप एक फैमिली को ही ले रहे हो ना, जैसे एक फैमिली है, हमारी फैमिली, स्ट्रेस होगा जो वो चारों घर में पांचों मेंबर है उनके लिए एक ही होगा ना, अलग अलग तो नहीं होगा, हाँ लेकिन फिर भी एक तो होती है, औरों को नहीं हो रही है। हाँ, ये कितनी अच्छी बात आपने बता दी, मुझे याद आ गया एग्जाम्पल अमृतसर का। अमृतसर इसको जी ऐसे भी बोलते थे कि एक बाप के चार बेटे, बाप मर गया तो बिल्कुल सही। चारों को जो इमेजिनेशन है, चारों को जो परसेप्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है, चारों का अलग अलग हो सकता है। किसी का प्यार चला गया, किसी की सपोर्ट चली गई, किसी का वो चला गया, प्रॉपर्टी चली गई, है जी। तो उसी हिसाब से चारों चार भावनाओं से ग्रसित हो सकते हैं, अपनी अपनी अलग अलग। और जाकी बिल्कुल रही भावना जैसी, उसको मिलेगी बीमारी वैसी भैया। तो देखिए दिखता है। बिल्कुल अच्छा, देखो बस इसमें एक चीज और आ रही है, बार बार जी दोनों ही चीज आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट है, सेपरेशन और नॉट वांटिंग, या वो किसी को मीजल्स हो रहा है, किसी को चिकन पॉक्स हो रहा है। हाँ मीजल्स ये का मतलब, जिस बड़े सर ने बताया कि मीजल्स का मतलब जहां मीजल्स ज्यादा दिखाई दे रही है, रेडनेस ज्यादा है, मींस मोर एंग्री, और जहां हाँ चिकन पॉक्स ज्यादा है, जहां स्किन में क्या कहते हैं ये प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, वहां पर साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। बिल्कुल। तो एक एक परिवार के मोर दो बच्चे। सिफिलिटिक है, एक मोर साइकोटिक है। हाँ, तो है ना? एक परिवार के दो बच्चों को, एक को चिकन पॉक्स हो सकती है उसके डिस्पोजिशन के हिसाब से, एक को मीजल्स हो सकती है। है भैया। तो अब बहुत ही मतलब हाँ जी। अच्छा सा मुझे फील आ रहा है, विद ड्यू रेस्पेक्ट। अगर हम बात करें अमित पाल भाई, अमित शर्मा को जी और अनुज को, अमित भाई, अमित शर्मा का जो भाई है, तो अमित जी। शर्मा को क्या निकलेगी और अनुज को क्या निकलेगी बता? भैया को निकलेगी मीजल्स और अनुज भैया को निकलेगी चिकन pox। पॉक्स। हाँ दीपशिखा ने शायद देखे हैं अनुज भैया, दीपशिखा। नहीं नहीं, देखा नहीं, पर सुना बहुत है। हाँ, तो वो साइकोसिस में ज्यादा है, ये सोरोसिफिलिटिक है, ये सोरा में ज्यादा है, वो सोरोसाइकोटिक है भाई अपना। तो देखो एक ही घर में भी बदल सकती है। बहुत ही अच्छी बात अमित शर्मा ने कही। एक ही घर में एक समय पर एक को चिकन पॉक्स और एक को मिजल्स अगर हो जाए तो इसमें हम कोई सरप्राइज ना करें। हाँ जी सेपरेशन के बाद डॉक्टर श्रेय। जी सर। Nowadays, unlike earlier, there are no measles epidemics anymore because the bonds within school classes and families are breaking down. ब्रैकेट में कह रहे हैं कीवर्ड है इंडिविजुअलिज्म। क्या गजब की बात कही है भाई। और ये नु कह रहे हैं हमने तो वैक्सीनेशन से खत्म करी बीमारी। क्या बढ़िया भैया। कह रहे हैं अमित शर्मा, आजकल मीजल्स जो है वो हाँ जी। एपिडेमिक की तरह से कम देखी जा रही है, क्योंकि फैमिली में भी बॉन्डिंग खत्म, स्कूल की क्लासेस में भी बॉन्डिंग खत्म। और हाँ जहाँ जी, बॉन्डिंग bonding नहीं है है, ही किसी की। जहाँ बॉन्डिंग नहीं है वहां सिमिलर फीलिंग नहीं है, वहां सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। इसलिए वहां पर ये
मिजेल्स एपिडेमिक्स की तरह से खत्म हो रही है भैया। एक कारण ये भी है, हम इंसान खुश ना हो कि हमने वैक्सीन दे के खत्म करी है बीमारी। कुछ बीमारियां इस दुनिया से इसलिए भी जा रही हैं क्योंकि थॉट प्रोसेस चेंज होकर के स्टेट चेंज हो रही है सोसाइटी की, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए भी। क्या बात है। तो ये न्यूक्लियर फैमिली है इसके पीछे, मिजेल्स के जाने के पीछे। फॉर्मेट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली का बेनिफिट है मिजेल्स एपिडेमिक का चले जाना, या कोई भी कलेक्टिव फीलिंग से रिलेटेड बीमारी का चले जाना, तो ये भी एक भाव मिलेगा। यूजुअली सेवरल ऑर्गन्स सफरिंग फ्रॉम द सेम कॉन्फ्लिक्ट कम इनटू हीलिंग एट द सेम टाइम, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन ऑफ द थ्रोट, नोज, कनेक्टिव टिश्यू और लिम्फ ग्लैंड। ये भी कितनी बढ़िया बात कही है, देखो साथ के साथ ही। हाँ, आमतौर पर कई ऑर्गन जो सफर कर रहे थे सेम कॉन्फ्लिक्ट से, वो एक साथ हीलिंग में आ सकते हैं डॉक्टर सरे, और इसलिए जी उनके उन ऑर्गन्स में एक साथ सभी में इन्फ्लामेशन हो सकता है, जैसे थ्रोट, नोज, कनेक्टिव टिश्यू या लिम्फ नोड एक साथ ग्रसित हो सकते हैं। तो इसका मतलब सेम कॉन्फ्लिक्ट का सबको सफर करा रहा था, और वो रिजोल्व हो गया, तो सबके सब एक साथ हीलिंग में आ सकते हैं। ये भी एक एस्पेक्ट है हमारे लिए। आगे कह रहे हैं, द डेवलपमेंटल लीप्स एसोसिएटेड विद द चाइल्डहुड डिजीजेज आर नॉट ड्यू टू द डिजीज बट हैपन बिफोर दैट। डेवलपमेंटल LEAPS लीप्स इज इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व। ये लीप्स का क्या मतलब है? डेवलपमेंटल लीप्स का मतलब कमी, खालीपन। नहीं और नहीं हाँ। बॉस, जैसे ना मेंटल डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं, तो ये वैसे ही है कि चेंजेस आते हैं जो बेबीज जब बड़े हो रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे जो 10 मेंटल लीव्स बॉस कहते हैं उनके इसको शुरू के कहते 20 हैं मिनट हाँ, जैसे माइल्ड ग्रोथ रहता है एक स्पर्ट्स तरह आते से। हैं ना, ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं, एकदम से लीप लेना मतलब एकदम से उछाल भरना। इसको गूगल पे डाल के लीप डेफिनेशन निकालो दीपशिका एक बार, और करेक्ट हो बस जाएगा। बस यही है, हम लोगों ने पहले इसको डिस्कस किया है, इसी हमने हाँ इसको लिखा भी है, हाँ, डेवलपमेंटल बताओ लीव्स बताओ, जैसे। धीरे धीरे बताओ, लिखना है मुझे। हाँ बेटा बोलो। ठीक है, अ पीरियड ऑफ इंटेंस मेंटल डेवलपमेंट, a period of intense इंटेंस mental मेंटल development डेवलपमेंट, that your baby experiences, डेवलपमेंट that दैट your baby दैट your प्योर बेबी, baby प्योर, your your baby अच्छा your योर सॉरी, uh, योर baby बेबी ex- experiences हाँ, एक्सपीरियंसेस। yeah, there are 10 mental leaps during their first 20 months of life. अच्छा, 10 मेंटल लीव्स है। हाँ, 10 mental leaps। इनके नाम भी दे रखे हैं क्या बेटा? नहीं बस होगा, हो सकता है लिखने मतलब अभी फिर से सर्च करें, हमने उसको नहीं लिखा है। हाँ, तो दे बस रखी है उनके जैसे। बस 20 महीनों में ये 10 मेंटल लीव्स होते हैं। 10 मेंटल लीव्स कितने पीरियड में होते हैं? फर्स्ट 20 मंथ्स ऑफ लाइफ। ओके, फर्स्ट 20 मंथ। अच्छा, ये वो तो नहीं है जो अमित शर्मा, डॉक्टर गगन सर ने एक बार रिफ्लेक्स बताए थे, 10 या 11 रिफ्लेक्स? वो नहीं बस सर, इसमें आप इन्हें रिफ्लेक्स में कह सकते हो या कैसे भी कह सकते हो। इसको आसान भाषा में ये होते हैं ग्रोथ स्पर्ट्स। एकदम से हाँ ग्रोथ बढ़ती है। लीप का मतलब होता है एकदम से उछाल हाँ, लेना, लीप एकदम लेना, से ग्रोथ उछाल स्पर्ट, लेना। ग्रोथ हाँ, स्पर्ट भी कहते हैं इनको, मैं लिख ले रहा हूँ, SPORT। हाँ जी, और इसमें फिजिकल SPORT। सडन सडन फिजिकल चेंज, फिजिकल भी डेवलपमेंट होती भी है और होता है। मेंटल भी होती है। सडन चेंज मतलब सडन सडन जी चेंज होता है उसकी स्टेट में, ऐसा। हाँ हाँ जी। सर, जैसे कि बच्चे की नींद का पैटर्न एकदम चेंज हो जाएगा, बच्चे हाँ का हाँ, मेंटल बिहेवियर जैसे कि रोता रहता है, चिपका रहता है, और वो चीज में चेंजेस आ जाएंगे, एकदम से ग्रोथ बॉडी मिलेगा। तो ये ओके। कुछ चीजें हैं, कुछ नए स्किल्स अपने आ लेगा एकदम से,
जो पहले नहीं दिखते थे, आज वो कुछ और चीज कर रहे हैं, गंदे हो। हाँ, तो ये ग्रोथ स्पर्ट्स हैं। हाँ जी। ग्रोथ स्पर्ट से एक सडन चेंज की फीलिंग आ रही है, अमित शर्मा ने जो बताया। हाँ जी। तो कह रहे हैं द डेवलपमेंटल लीप्स एसोसिएटेड विद चाइल्डहुड डिजीज। अब ये जो बचपन की जो बीमारियां आती हैं ये जुड़ी होती हैं डेवलपमेंटल लीप्स से, आर नॉट ड्यू टू द डिजीज बट हैपन बिफोर दैट। यानी कि ये बेसिकली वो पहले वो जो एक स्टेट का जो परसेप्शन रिजोल्व होके दूसरी स्टेट में जाकर के हीलिंग में आता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के बाद, तो वो चाइल्डहुड डिजीज को वहां लेके आता है एक तरह से। उसका प्रदर्शन ऐसा लगता है कि इसको फला एज में ये हो गया, फला एज में ये हो गया। हाँ जी। तो कह रहे हैं डेवलपमेंटल लीव्स इज इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज इक्वल टू स्टार्टिंग सिग्नल फॉर द हीलिंग फेज। यानी कि जो बच्चे बीच बीच में जो बीमार हो रहे हैं हल्की फुल्की बीमारी से, तो इनका उनका वो ग्रोथ स्पर्ट की वजह से लेवल चेंज हो रहा है और पुराना लेवल रिजोल्व होकर के कॉन्फ्लिक्ट के रूप में हीलिंग में आ रहा है, ऐसा भाव लग रहा है मुझे। एज अडल्ट वी टू मेक ए डेवलपमेंटल शिफ्ट बिफोर वी गेट इल, अदरवाइज वी वुड नॉट बिकम इल। और एज अडल्ट अगर जब हम बड़े हो जाते हैं उसके हिसाब से वी टू मेक ए डेवलपमेंटल शिफ्ट बिफोर वी गेट इल। हम जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंटल शिफ्ट में जाते हैं बीमार होने से जस्ट पहले। इसका मतलब ये अडल्ट में भी है ये पैटर्न। अगर अडल्ट में कोई इलनेस आई है तो डेवलपमेंटल शिफ्ट जो है वो बहुत तेजी से हुआ है कुछ। अदरवाइज वी वुडंट बिकम इल। अदरवाइज ये अगर सडनली ये बहुत तेजी से शिफ्ट ना हो तो हम जनरली बीमार भी ना हो। यदि हमारी ग्रोथ का डेवलपमेंट का जो पेस है, स्पीड है, अगर वो नॉर्मल हो, ना कम ना ज्यादा, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। बॉस ये थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को, मतलब अंदर नहीं जा रहा है कि ये हम ऐसे बीमार नहीं हो बेटा पा रहे। हाँ, बात समझो। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है हम तब पकड़े गए जब हम किसी चीज के लिए तैयार नहीं थे। हाँ। अचानक से सडन इंटेंस और वो हो गया। अनएक्सपेक्टेड, अगर बिल्कुल। हमारे को है ना, अगर हम सडन इंटेंस इलनेस, सडन इंटेंस इमोशन अनएक्सपेक्टेड में नहीं गए हाँ। तो हमारी जो नॉर्मल लाइफ चल रही थी वो चलती रहेगी, फिर हम हमारा बीमार ही नहीं सिस्टम, होंगे। हाँ, हमारा सिस्टम हार्मनी में रहेगा। बिल्कुल सही अमित भाई। जब हम उसमें गए, सपोज हम ये कह रहे हैं, सपोज किसी के साथ में कोई दुर्घटना हो गई, किसी का बेबी की डेथ हो गई, या कोई किसी को छोड़ के चला गया, या किसी के साथ वो हुआ, तो उसके जाते ही वो एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी में गया चला जाता है ना कि यार ये तो बहुत परेशान हो गए भाई, ये तो इसके साथ बहुत गलत हुआ। फिर हम उसको धीरे धीरे करके अपने आप को हील करते हैं। जब हील करते हैं तभी तो हमारे को हीलिंग फेज में बीमारियां आती हैं। हाँ। अदरवाइज जो बंदे जिनको फर्क नहीं पड़ता, इसको आप सिंपल कह दो कि जो इंडिफरेंस में हो गए, या उनको तो फर्क नहीं पड़ना था। नहीं अमित भाई, इसको तो बीमारी के रूप में ना देख के तुम नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल डेवलपमेंट के हिसाब से भी समझो। डेवलपमेंटल डेवलप इसको नॉर्मल डेवलपमेंट की जो शिफ्टिंग है उसमें लो, उसमें उधर कॉन्फ्लिक्ट में मत लो। हाँ भैया। हाँ कि भाई किसी की एक एज सर्टेन है, या किसी का जाना निश्चित है, या किसी को इस टीचर को स्कूल छोड़ के जाना ही था। हाँ। तो अब आप इतने डेवलपमेंट हो जाओ, या इस पेट की एज हो गई थी, हाँ। या इस आदमी की डेथ होनी ही हाँ। होनी थी। हाँ। तो थोड़े समझदार बनो, आप मैच्योर हो जाओ धीरे धीरे। डेवलपमेंट। अब ये बच्चा समझदार हो गया भाई, अभी से किसी के जाने पे इतना नहीं रोता। हाँ, उस घटना से जो एक्सपीरियंस लिया उसने हमें और मैच्योर बना दिया, ये एक तरह से डेवलपमेंट। भाई आप ऐसे लो ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ दीपशिका, अभी समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली ये डेवलपमेंटल जो शिफ्टिंग थी, ये प्रिंस सिद्धार्थ को नहीं मिली थी ये एक्सपीरियंस। भगवान सिद्धार्थ को नहीं मिली। जब प्रिंस सिद्धार्थ को देखा ही नहीं। अब हम जब फैमिली में रहते हैं तो हमारा जब हम छोटे होते हैं 8 साल के, तो पता चला हमारी चाची को बच्चा पैदा हुआ। फिर हम थोड़े बड़े हुए तो पता चला हमारे बड़े भैया की शादी हुई है, ताऊ के बेटे की। फिर हम थोड़े से बड़े हुए तो हमारी शादी हो रही है। फिर पता चला कि हमारे दादा गुजर गए।
हाँ तो ये ठीक है। बेसिकली हमें हमारी साइकी को धीरे धीरे हार्मोनाइज करती है चेंजेस के लिए। तो ठीक है। अगर ये हार्मनी शुरू से सूदिंग रहे, एक पेस में रहे, बहुत इंटेंस ना हो कोई चेंज, तो बेसिकली अगर ये हार्मनी हम धीरे धीरे अडेप्ट करते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी यहाँ ले आओ प्रिंस सिद्धार्थ को। प्रिंस सिद्धार्थ को क्या था, उनके फादर ने बिल्कुल दुनिया देखने नहीं दी। हाँ जब वो अचानक एक रात को बाहर निकले तो वो अपने रथ में जा रहे हैं, पूछ रहे सारथी से ये क्या हो रहा है, यहाँ खुशियां क्यों बन रही हैं। कह लगे साहब यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। आगे गए तो यहाँ यहाँ ये क्या हो रहा है कि साहब यहाँ जो है ना शादी हो रही है, ये बड़ा जब बड़े हो जाते हैं ना तो शादी होती है। फिर आगे गए, पता चला किसी की डेड बॉडी जा रही थी। अरे ये क्या हुआ, अरे भाई फिर आखिर में ये मरना होता है। तो ये बेसिकली ये जो शिफ्टिंग थी डेवलपमेंट की, ये उनकी साइकी पर इस तरह का इम्पैक्ट डाला कि वो विरक्त हो गए दुनिया से। तो ये वाला पार्ट है कि हम अडल्ट होने के बाद भी कह रहे हैं एज अडल्ट वी टू मेक ए डेवलपमेंटल शिफ्ट बिफोर वी गेट इल। जब हम बीमार होते हैं उससे पहले हमें एक डेवलपमेंटल शिफ्ट होता है। अभी जो अमित शर्मा भाई कह रहे थे, अगर ये आराम से होता चला जाए, अनएक्सपेक्टेड इंटेंस ना हो, तो हम उसके अनुकूल ढलते चले जाएंगे और हमें बीमारी जनरली होंगी नहीं। अदरवाइज वी वुड नॉट बिकम इल। ठीक है। हाँ, तो बेसिकली ये बड़ा अच्छा खूबसूरत वो है। और देखो लेवल तो चेंज होना है, परसेप्शन तो रिजोल्व होना है, कॉन्फ्लिक्ट तो रिजोल्व होना है। अब यदि वो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी तो आपका एसवेस बहुत ज्यादा आएगा। अदरवाइज हल्की फुल्की इन डिस्पोजिशन में तो आए बंदा जरूर आएगा ही आएगा। नहीं तो इसका मतलब यह है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होकर के वो अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले ही नहीं जा रहा। लेकिन हम इंटेंसली बीमार नहीं पड़ेंगे। पवन बॉस, हाँ भैया। दीपिका, एक हमारे यहाँ कहावत होती है ना कि इस झटके के बाद या इस सदमे के बाद देखो ये एकदम से बदल गया, या इसके बाद ये एकदम से समझदार हो गया। हाँ। इसको कहते हैं एकदम से समझदार हो गया। हाँ। अब ये अपने एक बच्चा होता है ना कि अब ये पिताजी की डेथ के बाद देखो ये कितना जल्दी मैच्योर हो गया। हाँ। क्योंकि उसे आगे डेवलपमेंट अपने को करना था, तो मैच्योर हुआ। तो ऐसा नहीं है, वो मैच्योरिटी उसकी इलनेस के साथ इसलिए आई कि उसने वो जो नॉर्मल चाइल्डहुड की बीमारियां थी या नॉर्मल चाइल्डहुड की चीजें थी उनको छोड़ेगा, तभी तो वो मैच्योर होएगा। तो वो इलनेस एक तरह से वो इल भी हुआ, फील करेगा वो। और ये इलनेस डिपेंड करेगी कि कितना इंटेंसली वो शिफ्टिंग है, कितना अनएक्सपेक्टेड है, कितना वो तैयार नहीं है। जो अभी आप बोल रहे थे ना अमित शर्मा, कि अगर अनएक्सपेक्टेड इंटेंस वायलेंट शिफ्टिंग है ये तो वो और जोर का झटका आएगा। अदरवाइज झटके तो आते ही हैं। बड़े सर बोलते थे ना, लाइफ इज स्ट्रगल या लाइफ इज फाइट। इफ यू लिव यू डू स्ट्रगल और यू विल फाइट। जीवन तो संघर्ष है भाई, अगर आपको जीना है तो संघर्ष करो। ये है। आगे कह रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कुछ मैंने, अच्छा होगा इसमें। कह रहे हैं प्लीज डू नॉट कंफ्यूज दिस डेवलपमेंटल लीप विद ए मैच्योर स्टॉप बाय टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट डिस्कवर्ड बाय हैमर सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट डू नॉट बिलोंग टू द टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट एंड डू नॉट कॉज ए स्टॉप इन मैच्योरेशन। इसमें क्या भाव दे रहे हैं, कह रहे हैं प्लीज डू नॉट कंफ्यूज दिस डेवलपमेंटल लीप with the mature stop by territorial conflict discovered by डॉक्टर हैमर। इस डेवलपमेंटल लीप को लेकर के कंफ्यूज मत होना। किसके साथ? ये जो मैच्योर्ड स्टॉप बाय टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो जाता है। टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो मैच्योरेशन स्टॉप हो जाता है उससे मत जोड़ के देखना, जो कि डॉक्टर हैमर साहब ने डिस्कवर किया। कह रहे हैं सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट डू नॉट बिलोंग टू द टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट एंड डू नॉट कॉज ए स्टॉप इन मैच्योरेशन। बेसिकली सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट जो है इसका टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं है यहाँ। और डू नॉट कॉज ए स्टॉप इन मैच्योरेशन, तो ये सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कोई बंदे का मैच्योरेशन नहीं रुकेगा।
हम्म, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट डू नॉट बिलोंग टू द टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट एंड डू नॉट कॉज द स्टॉप इन मैच्योरेशन। बल्कि इसका तो उल्टा देखा गया, जितना सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट होता है उतना बंदा जल्दी मैच्योर होता है। मैच्योर हो जाएगा। हाँ जी। आप देखो ना, रेड लाइट पे जो बच्चे गाड़ी साफ करते हैं वो कितने मैच्योर होते हैं। वो एक नजर में देख लेते हैं कि ये पैसा देगा या नहीं देगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसका इसमें एक चीज पूछ रहा था कि अगर सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट के बाद मैं सिम्टम्स ना आके कोई इंडिफरेंस में चला गया तो फिर उसको कोई सिम्टम ही नहीं आएगा फिर ऐसे नहीं, तो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ ज्यादातर स्किन इरप्शन से लेकर के है, ना के मैच्योरेशन से, ये कहना चाह रहे हैं हेमर साहब। सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ अलग रखना, ये टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट से इसका लेना देना ये नहीं है। और ये जो है सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट मैच्योरेशन को हैम्पर करे या रोके, सीधे सीधे ऐसा संबंध नहीं है, ये भाव दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सेपरेशन होने के बाद अगर वो इंडिफरेंस में चला गया है, जी अब इंडिफरेंस में चला गया तो नेक्स्ट कई और नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट और जुड़ जाएगा जरूर उसके सेपरेशन के बाद। वही हाँ डॉक्टर श्रेय, अगर कोई इंडिफरेंस में चला गया तो ये इंडिफरेंट वाला कॉन्फ्लिक्ट आ गया। बॉडी की ने साइकी ने क्या करा कि अगर मैं उसको फील करता रहूंगा, अगर मैं उसको फील करता रहूंगा तो मैं ज्यादा दुखी हो जाऊंगा, तो उसने उसको इंडिफरेंटली लेना शुरू कर दिया, लेकिन हीलिंग में नहीं गया। वो हीलिंग में जाने के लिए तो उसमें क्या क्या हीलिंग फेज में तो आना पड़ेगा। फिर वो पता चला सालों साल से एक्जिमा या सालों साल से ये चीज ऐसे के ऐसी ही पड़ी हुई है, बाहर ऐसी पड़ी है, लेकिन अंदर अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर दूसरी कर रही होगी। अच्छा, एक भाव ये भी है श्रेय आपका। अब मान लो दो बच्चे हैं, दोनों को सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक तो चला गया मैच्योरेशन की तरफ, एक चला गया इंडिफरेंस की तरफ। तो ये डिस्पोजिशन टू डिस्पोजिशन भी वेरी करेगा, जो आपका सवाल जितना हम समझ पा रहे हैं। जी सर। लेकिन यह लाइन क्लियर हो रही है अहमद साहब की तरफ से कि सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट जो है टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट से बिलोंग नहीं करता और ये मैच्योरेशन को स्टॉप नहीं करता। डू नॉट कॉज ए स्टॉप इन मैच्योरेशन सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट वैसे भी जनरली स्किन पे ही आएगा, क्योंकि अभी फिर मुझे बार बार वो केस याद आ जाता है अमित शर्मा, और वो बहुत ही रेलेवेंट बैठ रहा है। वो बच्चा जो ऑस्ट्रेलिया से आया था, जब माँ से अलग करा गया उसको, तो उसको डर्मेटाइटिस आई थी, एटोपिक डर्मेटाइटिस, ना के उसकी ग्रोथ रुकेगी। उसकी ग्रोथ नहीं रुक रही थी, बढ़ती हुई, उसको डर्मेटाइटिस हुई थी डॉक्टर श्रेय। इसमें लास्ट लाइन कह रहे हैं थेरेपी में कि द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड, अकम्पनी द हीलिंग, अवॉइड रिकरेंसेस, इफ नेसेसरी यूज कोर्टिसोन ओनली ब्रीफली, एंड इफ यू नो लॉन्गर नो व्हाट एल्स टू डू, तब दे। मतलब यहाँ नोट लिखा है मैंने, कह रहे हैं द मीजल्स वैक्सीनेशन डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट मीजल्स। वाह क्या बात है। मीजल्स वैक्सीनेशन डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट मीजल्स, अनफॉर्चुनेटली the vaccines contain various toxins that harm the child। मतलब ये तो बिल्कुल ही, इसलिए तो इनके खिलाफ हो गए थे कन्वेंशनल मेडिसिन वाले अहमद साहब। कह रहे भाई ये मीजल्स की वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट ना करती है किसी को मीजल्स से, और दुर्भाग्य से इनके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं भिन्न भिन्न, वो तो और बच्चे को नुकसान ही पहुंचाते हैं। बिल्कुल। अहमद साहब कह रहे भैया हम तो पढ़ रहे लेकिन हमारी हाँ है, हम यस बोलते, उनकी थ्योरी के साथ हमारी होम्योपैथी की जो अंडरस्टैंडिंग है, ये मान के चलो नहीं कि यही है। हाँ, बस बेसिकली बड़े सर ने इसको बहुत अच्छे से समझाया था, या इसको जो मैंने समझाया क्या, तो ये हुआ एक तरह से वैक्सीनेशन का मतलब ये हो गया कि हमारे शहर में बहुत सारे गुंडे बदमाश हैं। उनसे बचने के लिए हमने एक अपने घर पे बड़ा गुंडा बैठा लिया। अब वो गुंडे बदमाश शहर में है, तो सरकार जब तक हम कमजोर नहीं होंगे वो हमारे घर पे हमला नहीं कर सकते। लेकिन हमने अपने ऊपर एक गुंडा बैठा लिया, तो इसका मतलब अब हमें
से बच के बैठना पड़ेगा यार। वो हमारे आने जाने में या हमने वो हमारी नॉर्मल चीजों में तो दिक्कत रहेगा। हमने एक जबरदस्ती बैठा लिया अपने सिर पे। हमने अपनी कमजोरी को तो दूर करा नहीं, हाँ जी। तो गार्ड क्या करेगा? और गार्ड का एक और खर्चा जुड़ गया। हाँ जी, तो भैया खुद को उसको मजबूत वो करो। हमने करके रख बिल्कुल दिया। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, हाँ। अगर आप अंदर से मजबूत थे तो आपके पड़ोस में कितने गुंडे घूम रहे हो, आपकी आपकी खिड़की की तरफ को भी नहीं देख आ ही नहीं सकते। सकते, नहीं आ सकते। बहुत बढ़िया आपने एग्जाम्पल दिया है हामिद। और अगर आपकी इम्यूनिटी, आपकी साइकी साउंड है, आप अंदर से मजबूत हैं, तो आपके चारों तरफ वो जो पैथोजेंस हैं, जो होस्टाइल एजेंट्स हैं, वो आप उनकी कोई हिम्मत नहीं, उनकी कोई औकात नहीं कि वो आपको डिस्टर्ब कर दें। एफोरिज्म नंबर 31। 31 नॉट सिंगल विटिलिगो और वो विटिलिगो कह रहे हैं इरप्शन। हाँ नहीं, वो भी है, लेकिन लेकिन 31 तो दूसरा है। 31 तो ये कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए पढ़ दे रहा हूँ दोस्त, तुम्हारा रिफ्रेश हो जाएगा। अच्छा। हाँ, वो बहुत अच्छा भाव देता। कहते हैं कि द इनिमिकल फोर्सेज पार्टली साइकिकल पार्टली फिजिकल to which our terrestrial existence is exposed, which are termed morbific noxious agents. Correct? Do not possesses the power of morbidly deranging the health of man unconditionally. हाँ जी। But we are made ill by them only when our organism is sufficiently disposed and susceptible to the attack of the morbific cause that may be present, हाँ जी। and to be altered in its health, deranged and made to undergo abnormal sensation and function. तो भैया ये जो इनिमिकल फोर्सेज है, चाहे वो पार्टली साइकिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, जिनसे हमारा एक टेरिटोरियल एग्जिस्टेंस एक्सपोज किए हुए हैं, जिनको हम मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट भी कह देते हैं, इनमें वो ताकत ही नहीं है कि ये मॉर्बिडली ड्रेन कर सके हमारी हेल्थ को अनकंडीशनली। कोई ना कोई कंडीशन रही होगी। ये हमें तभी बीमार करते हैं जब हम सफिशिएंटली डिस्पोज हुए रहते हैं या ससेप्टेबल रहते हैं इनके अटैक के लिए। कहते हैं ना, एक कुल्हाड़ी से एक पेड़ बोला कि तेरे में कहाँ हिम्मत थी कि तू मुझे काटती अगर मेरा भैया तेरा साथ ना दे रहा होता। यानी कि अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का डंडा ना पड़ा होता दीप्तिका, तो वो कुल्हाड़ी की कोई हिम्मत नहीं थी कि वो पेड़ को काट देती। तो इसी तरह से भैया इनमें कोई ताकत नहीं है टेरिस्टर, ये जो अपने मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट्स हैं, यदि हमारे अंदर ससेप्टेबिलिटी ना हो और हम सफिशिएंटली डिस्पोज ना हो रखे हों किसी परसेप्शन से, किसी कॉन्फ्लिक्ट। तो ये है, पिक्चर वाले बड़े सोच के डायलॉग बनाते हैं। वो कहते हैं ना, सुल्तान को सिर्फ एक आदमी हरा सकता है, वो है सुल्तान। हाँ बिल्कुल, खुद ही। अब ये वहां भी है कि इंसान डरता क्यों है? दूसरों से कभी नहीं डरता, वो खुद से डरता है जी। तो ये था बेसिकली ये मिजेल्स वाला हेडिंग, और यहीं रुकेंगे भाई। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। सबको नमस्ते, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम भाई। राम राम।